क्यू प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2022 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं ना, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है? महानिदेशक यानी डीजी के रूप में अनीस दयाल सिंह ने इस पद को संभाला है और यह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? संदीप कुमार गुप्ता। गेल जो कि भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसके प्रबंध निदेशक के रूप में और अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? सुजॉयलाल थायोसेन। इन्होंने अभी हाल ही में इस पद को संभाला है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि ये 37वें क्रम के हैं, मतलब ये भी आप एक बारी माइंड में रख सकते हैं क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और जो इनका कार्यकाल होगा कब तक का होगा? नवंबर 1923 तक का होगा। नेक्स्ट है, पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतरिक्ष यात्री महासंघ यानी आईएएफ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में इसे डॉक्टर अनिल कुमार को आईएएफ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं ये, और पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी ललित कुमार को आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रख सकते हैं, इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। इनका हमें क्रम बताना है। आजकल सभी एग्ज़ाम्स में जैसा कि मैंने बताया कि पूछ लिया जा रहा है क्रम, जैसे कि बीपीएससी का अभी जो 67वें वाला प्रीलिम्स हुआ था, या अभी नहीं, जो इसके पहले हुआ था उसमें भी क्रम पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर वो होगा 50वां, यानी 50वें क्रम के ये चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये शपथ ली है। कुछ और अगर हम इनके बारे में देखें तो इस पद पे शपथ कौन दिलाता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है इस पद के लिए? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू है। और इन्होंने किसका जगह लिया है? यूयू ललित का जगह इन्होंने लिया है। एनवी रमन्ना उनसे पहले थे, यानी यूयू ललित से पहले एनवी रमन्ना थे, और इनका क्रम क्या था? 48, और जो कि अभी इसी साल में 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे। जिसके बाद यूयू ललित ने यह पदभार संभाला था, उनका क्रम कितना था? 49। तो इन तीनों लोग का क्रम याद रखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश के उपचुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो उपचुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? विनायक गोडसे को अभी हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस आईएएस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की डैश राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। तो इनका भी हमें क्रम बताना है। दोस्तों, इनका क्रम है 15वां। 14वें क्रम में कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। तो इनको अभी हाल ही में बनाया गया है, जैसा कि हम सभी को पता है, ये कोई नई बात नहीं है। वो भारत की पहली आदिवासी महिला है, और वो कौन से जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल से। ये याद रखेंगे आप। चलिए
और साथ ही यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा कि जो विपक्ष के उम्मीदवार थे वो कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। चलिए, अभी मैं कंफर्म नहीं हो रही हूँ कि कितने वोटों से इनको हराया गया था, लेकिन मैं देख के बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने वोट से इन्होंने हराया था उनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया है। तो ये 14वें क्रम के हैं, आसानी से याद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं और राष्ट्रपति कौन से हैं, 15वें क्रम के हैं। तो याद रखेंगे आप। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं और इन्होंने मार्ग्रेटा ऑल्वा को हराया था। चलिए, कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं ये 5 बार। कौन, सुश्री आल्वा यानी मार्ग्रेट आल्वा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुधीर वी कामत या समीर वी कामत, कन्फ्यूज़न है, समीर वी कामत। समीर वी कामत को अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव यानी DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप भी याद रखेंगे कि समीर होगा, यहाँ पे समीर वी कामत को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है। किसे 28 जून 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? दोस्तों अभी हाल ही में सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। चलिए याद रखेंगे कि 217 का 1 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। इससे पहले कौन थे? धीरू भाई नारायण भाई पटेल थे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के अगले CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों आशीष कुमार चौहान, अभी इन्हें हाल ही में CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है NSE के। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तपन डेका को IB के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और इनसे पहले वे कौन थे? अरविंद कुमार इससे पहले थे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। पंजाब के पूर्व DGP डैश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता जो कि पंजाब के पूर्व DGP थे, इन्हें NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? दोस्तों रुचिरा कंबोज, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो याद रखिएगा कि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम देखें तो इससे पहले कौन थे? TS त्रिमूर्ति थे भारत के राजदूत यूनाइटेड नेशंस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डैश को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक चुना गया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजेश गेरा NIC के उप महानिदेशक थे। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय सेना को हाल ही में आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में पहली महिला अधिकारी मिली जिसका नाम है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? अभिलाषा बराक को ही अभी आर्मी एविएशन कॉर्प्स में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि पहली महिला है। और इस तरह से हम देखें तो इन्हें
कॉम्बैक्ट एविएटर के तौर पे आर्मी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम बताना है। तो दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, अभी इनको बनाया गया था कुछ टाइम पहले। इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल थे, और इन्होंने कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण इस्तीफ़ा दिया था, जिसके बाद विनय जी को उन नए उपराज्यपाल के रूप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी तरुण कपूर हैं, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डैश अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA में पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नंद मूलचंद हैं, इन्हें ही नियुक्त किया गया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी में। चलिए, तो दोस्तों ये रहे कुछ 2020 के कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इसका आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करके लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। आजकल मतलब सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक प्रश्न तो रहते हैं इस तरह के, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए, तो ज़रूर से अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।